एक बार सर्दियों के मौसम में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को जुकाम और खांसी ने बुरी तरह जकड़ लिया। उन्हें ठीक करने के लिए राजवैद्य बुलाए गए, लेकिन राजवैद्य की सलाहों का राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह सुनने के बावजूद राजा ने उन सभी चीज़ों का सेवन जारी रखा, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। महाराज की बिगड़ती तबीयत से चिंतित होकर दरबार के मंत्री तेनालीराम की सहायता ली गई। तेनालीराम ने महाराज से मिलने का निश्चय किया और उनके पास जाकर एक नई औषधि देने का दावा किया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने जो भी खाना चाहा खा सकते हैं। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो महाराज ने खुशी में हंसते हुए तेनालीराम से पूछा, क्या वह खट्टे खाद्य पदार्थ भी खा सकते हैं? तेनालीराम ने जी महाराज कहकर उनकी खुशी को और बढ़ा दिया। हालांकि इस खुशी का परिणाम यह हुआ कि महाराज खट्टे अचार और दही का सेवन करने लगे। कुछ समय बाद जब तेनालीराम वापस आए और महाराज का हालचाल पूछा, तो महामहिम ने बताया कि उनकी तबीयत और भी खराब हो गई है। खांसी और जुकाम तो जस के तस है। तेनालीराम ने उन्हें समझाया कि इस औषधि से उन्हें 3 लाभ होंगे। पहले यह कि राजमहल में चोरी नहीं होगी, दूसरा कुत्ते उन्हें तंग नहीं करेंगे, और तीसरा उन्हें बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। राजा ने हैरानी से पूछा कि इन सब बातों का उनके स्वास्थ्य से क्या संबंध था। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए व्याख्या की कि खट्टी चीज़ों के सेवन से राजा रात दिन खांसते रहेंगे, जिससे चोर यह सोचकर राजमहल में नहीं आएंगे कि राजा जाग रहे हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने पर राजा इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि कुत्ते उनसे डरेंगे। इसी तरह हमेशा बीमार रहने के कारण राजा कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि वह युवा अवस्था में ही परलोक सिधार जाएंगे। तेनालीराम ने इस तरह राजमहल के समक्ष वास्तविकता की चादर खोल दी। राजा कृष्णदेव राय ने समझा और खट्टी चीज़ों से परहेज करना शुरू किया। जल्द ही उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वे फिर से स्वस्थ हो गए। तेनालीराम की चतुराई ने एक बार फिर राज को उनकी मूर्खता का एहसास कराया।